अच्छा, जैसा कि हमने जो है अपने पिछली वीडियो के अंदर हमने सारी इंस्टॉलेशन देख ली है एंड्रॉयड स्टूडियो की। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग जो है वो इजीली एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे। तो बाकी जो है अब हम जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के जितने भी कंपोनेंट हैं, जो उसके फीचर्स हैं और जो उसका आर्किटेक्चर है वो देख लेते हैं, ताकि हमें जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने में कोई भी इशू ना आए। तो सबसे पहले हम उसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो आर्किटेक्चर में आपके सामने ये डिफरेंट किस्म के जो भी हैं फोल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। इन फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की हमारे जो एंड्रॉयड स्टूडियो की जो भी फाइल्स होती हैं हमारी एप्लीकेशंस की, वो इन डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर होती है। तो ये फोल्डर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, किस लिए होती हैं, जो फाइल किस फोल्डर के अंदर हमने जो है वो सेव करनी है, ताकि हमें जो पता हो कि हमने जो भी फाइल है हमारी किस एक्सटेंशन के साथ किस फोल्डर के अंदर रखनी है। ठीक है, तो मैंने इसको जो है वो 6 लेयर के अंदर डिवाइड किया है, 6 टाइप्स के अंदर, ताकि आपको आसानी हो इसको देखने में। तो सबसे पहले आपके सामने आ रही है नंबर 1 जावा। ठीक है, जावा के अंदर जो भी है हमारी जितनी भी कोडिंग आएगी जावा की, वो हमारी जावा की फाइल के अंदर आएंगी, जो कि डॉट जावा के जो भी एक्सटेंशन होगी उसके साथ जो है वो सेव होगी। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक आपके सामने लॉगिन स्क्रीन होती है। अब वो लॉगिन जो स्क्रीन है वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सएमएल फाइल होती है, एक हमारे पास जावा फाइल होती है। एक्सएमएल फाइल के अंदर आपके सामने उसका जितना भी यूआई होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, जो भी उसका सारा डिज़ाइन होता है, वो हम सारा कुछ जो है वो एक्सएमएल के अंदर क्रिएट करते हैं। और जितना भी उस एक्सएमएल के अंदर जो हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया होता है, उनके ऊपर कोई भी हमने एक्शन परफॉर्म करवाने होते हैं, तो वो सारा हम उसके बैकएंड के अंदर करते हैं। वो जो होता है वो डॉट जावा की फाइल होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि एक एक्टिविटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जावा फाइल और एक एक्सएमएल फाइल। इन दो चीज़ों के साथ जो है वो एक एक्टिविटी बनती है। अब लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा लॉगिन बटन होगा, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, एडिट टेक्स्ट होंगे, बैकग्राउंड होगा, वो सारा कुछ जो है वो हम एक्सएमएल के अंदर जो भी हमारी फाइल होगी उसके अंदर आएगा सारा कुछ। और दूसरा जो है उसके ऊपर हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, मतलब कि अगर मैंने कोई लॉगिन करना है तो जब मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जाहिर बात है वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव करेगा। तो वो जितने भी हमने फंक्शन जो हैं उसके परफॉर्म करवाने हैं तो वो हम जावा की फाइल के अंदर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जावा। तो जावा के अंदर जितनी भी फाइल हैं डॉट जावा के एक्सटेंशन के साथ जो है हम क्रिएट करेंगे। जो हमारी फाइल एक्सएमएल क्रिएट हुआ करेगी उसके साथ ही उसकी जावा की फाइल भी है जो क्रिएट हुआ करेगी, वो एक एक्टिविटी क्रिएट हुआ करेगी। दूसरा हमारे पास आता है रिसोर्सेज का फोल्डर, RES आपके सामने आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं बेसिकली रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रिसोर्स है वो उसके अंदर ड्रॉएबल है। ड्रॉएबल के अंदर हम जो है वो अपनी इमेजेस जो हैं वो सेव करते हैं। जितनी भी हमारी इमेजेस हैं हम उसके अंदर जो है वो ड्रॉएबल के अंदर लिखवाते हैं। जैसा कि हमारे एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई भी इमेज यूज़ हो रही है, कोई लोगो यूज़ हो रहा है या कोई बैकग्राउंड इमेज यूज़ हो रही है, तो वो सारी हम जो है वो ड्रॉएबल के अंदर हम जो है उसको सेव करेंगे। तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो हम उसको ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो आ जाती है वो है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ये बेसिकली क्या है, लेआउट। हम आगे जाके अपनी डिफरेंट किस्म की लेआउट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की जितनी भी लेआउट्स हैं वो देखेंगे और उनको देखेंगे कि उसके अंदर कैसे कैसे हम जो है वो डिफरेंट यूज़र इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो इसके अंदर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक्टिविटी जो होती है वो दो चीज़ों से बनती है, जिसके अंदर एक जावा फाइल होती है, एक एक्सएमएल फाइल होती है। जैसे कि आपके सामने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल आ रहा है, ठीक है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल आ रहा है। इसी तरह ही इसकी मेन एक्टिविटी की एक फ़ाइल इसके अंदर भी मौजूद होगी जावा के अंदर। जब भी आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो उसकी एक्सएमएल फाइल और जावा फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सएमएल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता दिया हमारे जितने भी यूज़र इंटरफेस जो डिज़ाइंस होंगे, यूआईज होंगी हमारी, वो सारी हम जो है वो एक्सएमएल के अंदर क्रिएट करेंगे। अच्छा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है वैल्यूज़। हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है एक्सएमएल फाइल्स पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कलर्स डॉट एक्सएमएल है, फिर डायमेंशन डॉट एक्सएमएल है, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है और स्टाइल डॉट एक्सएमएल है।
कलर डॉट एक्सएमएल का मतलब है कि अगर हमने किसी बटन को कलर कोई देना है तो हम जितने भी कलर्स होंगे वो सारे हम इसके अंदर जो है वो स्टोर कर लेंगे कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर। ठीक है, कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर जितने भी हमारे कलर्स हैं वो हम सारे इसके अंदर उसकी फाइल रखवा देंगे। जो भी हम कलर यूज़ करना होगा वो हम उसके बटन के ऊपर कलर यूज़ कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का कलर जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी हमारे पास जो है वो इसी तरह ही हमारी जो फाइल होती है उसकी जितनी भी स्ट्रिंग जो होती है वो हम उसके अंदर एक साथ ही रखवा लेते हैं, और जितना भी जिस स्ट्रिंग को हमने यूज़ करना होता है वो हम उसको एक्सएमएल की फाइल के अंदर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद स्टाइल आ जाते हैं। अगर हम बटन को किसी स्टाइल देना चाह रहे हैं, कोई शेप देना चाह रहे हैं उसको, ठीक है, या कोई उसको 3D एनिमेशन करना चाह रहे हैं उसके अंदर, तो वो सारा कुछ उसकी जो है वो स्टाइल के अंदर आ जाएगा। उसके अंदर 5th नंबर पे हमारे पास आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट जैसे आप देख रहे हैं कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की एक फाइल आपके सामने आ रही है। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो जब ओपन करूंगा तो आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है वो मैं गो थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, तो मैनिफेस्ट के अंदर हमारी डिफरेंट किस्म की जितने भी एप्लीकेशंस के नेम है और उसके अंदर जितना भी उसके थीम्स वगैरह हैं वो सारा कुछ हम जो है मैनिफेस्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं। हम जितने भी परमिशंस होती हैं, जैसे कि मैंने अब एक एप्लीकेशन में जो है वो परमिशन देनी है वाईफाई की, या मैंने परमिशन देनी है ब्लूटूथ की, कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो सके और वाईफाई के साथ भी इजीली कनेक्ट हो सके। तो वो जितनी भी परमिशन वगैरह होंगी वो हम किसके अंदर करेंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है ग्रेडल। ठीक है, ग्रेडल जो फाइल्स होती हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल होती हैं जो हमारी एप्लीकेशन के लिए होती हैं। हर जो एप्लीकेशन होती है उसका डिफरेंट ग्रेडल होता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट डिपेंडेंसीज होती हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं वो हम ग्रेडल के अंदर यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा कि वर्जन होते हैं, डिफरेंट एसडी के वर्जन होते हैं जो हम ब्रिल डॉट ग्रेडल के अंदर यूज़ करते हैं। तो 6 नंबर पे हमारी ये लेयर आती है जिसके अंदर हम ग्रेडल की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी दिखाऊंगा। उसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ इसके लिए, ताकि आपको और भी जो इसका जो है वो क्लियर हो सके चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जावा की फ़ाइल होती है। ठीक है, जावा फाइल होती है, एक एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, तो जावा के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितना भी हमारा जावा का कोड होगा वो हमारा डॉट जावा की एक्सटेंशन के साथ फाइल के अंदर आएगा। तो इसके लिए आपको सामने ये है कि जैसे मैंने बताया कि दिस कंटेन द डॉट जावा सोर्स फाइल। डॉट जावा क्या होगी, हमारे पास एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो उसकी जो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से वो जो है क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा आ रहा है, इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल हमारी एक्सएमएल फाइल होगी, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है वो हमारी जावा की फाइल होगी। ठीक है, जिसके अंदर हमारी क्लासेस होंगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको दूसरा बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज का फोल्डर आ जाता है। रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर हमारे पास ड्रॉएबल का फोल्डर है, जिसके अंदर हम जो है अपने जितने भी ऑब्जेक्ट के जो है इमेजेस हैं, इमेजेस रखवा सकते हैं। इमेजेस जी वो वाली हैं जो कि हमारी हाई डिमेंशन स्क्रीन्स होंगी। मींस कि मैंने एक बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो पिक्चर लगानी है, अगर मैंने लोगो लगाना है तो वो डिफरेंट फोल्डर है, मैं उसके अंदर जो है वो रखवा सकता हूँ। लेकिन जो हाई डेंसिटी वाली स्क्रीन्स होंगी वो हम किसके अंदर रखवाएंगे, वो ड्रॉएबल्स के अंदर रखवाएंगे। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर लेआउट आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी एक्सएमएल की फ़ाइल होती हैं वो हम लेआउट के फोल्डर के अंदर रखते हैं, और डिफरेंट किस्म की जो है हमारी लेआउट्स होती हैं जो कि हम अपने यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके अंदर बताया है दिस इज़ अ डायरेक्टरी फॉर फाइल दैट डिफाइन योर ऐप यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जितना भी आपका ऐप का इंटरफेस होगा वो सारा हम जो है लेआउट के अंदर बिल्ड करें। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ का फोल्डर था जो कि हमारे रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर था। तो इस रिसोर्स के फोल्डर के अंदर जो वैल्यूज़ का फोल्डर है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म की हम जो है वो कलेक्शंस ऑफ रिसोर्सेज रखेंगे, जिसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग आ जाएगी, हमारे पास कलर्स आ जाएंगे, हमारे पास स्टाइल आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर बताया है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो है वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो है दिस इज़ द मैनिफेस्ट फाइल
which describe the fundamental characteristics of the app and define each of its component। ठीक है, मीन्स के आपके पास जितने भी फंडामेंटल जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारी हम उसके अंदर बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उसके अंदर जो है अपना परमिशंस वगैरह होंगी वो मैनिफेस्ट के अंदर आएंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो भी आपको मैं आगे जाके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर दिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट के अंदर हमारा जो है वो बिल्ड डॉट ग्रेडल था। दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड फाइल विच कंटेन कंपाइल एस डी के वर्जन, बिल्ड टूल वर्जन, एप्लीकेशन आईडी, मिनिमम एस डी के वर्जन, टारगेट एस डी के वर्जन, वर्जन कोड एंड वर्जन नेम। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के हमारे वर्जन्स होंगे जो हम अपने एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम उसको वैल्यू देंगे ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जो जो भी हम वर्जन सेलेक्ट करें वो जिस जिस वर्जन की हमारी एंड्रॉयड फ़ोन्स है उसके ऊपर जाके हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो सके इजीली। ठीक है, ये चीज़ है, आप सारा इसको गो थ्रू कर लें एक दफ़ा ताकि आपको जो है वो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएं इसकी।